एनिमल किंगडम का एक सादा सा रोल है कि यहाँ वही जिंदा बचता है जो शिकार करने में माहिर होता है। यही वजह है कि बाघ, शेर और तेंदुआ जैसे खूंखार जानवर अपनी शानदार हंटिंग स्किल के दम पर न सिर्फ एनिमल किंगडम पर राज करते हैं बल्कि एक झटके में ही अपने शिकार को चारों तरफ से घेर लेना बखूबी जानते हैं। और कुछ यही शिकार का अंदाज हमें आसमान पर राज करने वाले शिकारी परिंदों में भी देखने को मिलती है, जो तेज दाव से उड़ते हुए शिकार पर निशानाबाजी अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे में चलिए आज हम आपको कुछ ऐसे खौफनाक परिंदों के खतरनाक हमलों से मिलवाते हैं जो आसमान, पानी और ज़मीन सब ही जगह अपनी हंटिंग स्किल से दहशत मचाते हैं और शिकार को पलक झपकते ही मार डालते हैं। सेक्रेटरी बर्ड अटैक्स स्नेक। आइए अब आपको सेक्रेटरी बर्ड्स की हैवानियत का एक ऐसा मामला दिखाते हैं जैसे देखकर आप पूरी तरह हिल जाएंगे। दरअसल इस सेक्रेटरी बर्ड का सामना बेहद जहरीले सांप से होता है, जिसके बाद ये परिंदा सांप को अपने सामने देखते ही अटैकिंग मोड में आ जाता है और अपने लंबे लंबे पैरों से सांप के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। हालांकि इस सेक्रेटरी बर्ड के लगातार हमलों से खुद को बचाने के लिए सांप इधर उधर भागने की कोशिश करता है, लेकिन अफसोस से सेक्रेटरी बर्ड के अटैक से खुद को बचाने में नाकाम हो जाता है। काफी देर तक चले इस लड़ाई में आखिरकार जीत सेक्रेटरी बर्ड की होती है और सांप को जान से हाथ धोना पड़ता है। गोलायत हिरन अटैक्स कैटफिश। इस वीडियो में अब अगर बात करें गोलायत हिरन बर्ड की, तो लुक्स के मामले में ये भले ही काफ़ी अट्रैक्टिव होने के साथ साथ बेहद ही शांति नेचर वाले परिंदों के रूप में दिखाई देता है, लेकिन जब बारी आती है उनके शिकार करने की तो उनकी सारी खूबसूरती और अमन पसंदी एक ही पल में ख़त्म हो जाती है और ये एक मुंजे हुए शिकारी की तरह अपने शिकार के ऊपर टूट पड़ता है। इतना ही नहीं, उनका निशाना इतना ही सख्त होता है कि एक ही हमले में अपने शिकार को मौत की मुंह में धकेल लेता है। बल्कि ऐसा ही कुछ देखने को मिला इस गोलायत हिरन के साथ, जो बिल्कुल किसी बगले की तरह ध्यान लगाकर पानी में मौजूद कैटफिश के ऊपर नजरें जमाए होता है और जैसे ही मछली पानी के अंदर कुछ हरकत करती है, ठीक वैसे ही गोलायत हिरन अपने खतरनाक चोंच की मदद से एक जोरदार हमला कर देता है और उसके अगले ही पल में कैटफिश गोलायत हिरन की चोंच में दबाया हुआ नजर आता है। ब्लैक वल्चर अटैक टर्टल। नाजरीन, अब बात अगर बर्ड की सबसे खतरनाक हमले की हो और इसमें ब्लैक वल्चर का जिक्र ना हो तो ऐसे में ये बात बिल्कुल अधूरी होती है, क्योंकि ब्लैक वल्चर नाम के परिंदे इतने खूंखार शिकारी होते हैं कि उनका दिया हुआ जख्म तकरीबन हर जानवर के जिस्म पर देखने को मिलता है। आप जरा आइए इसकी शिकार को देख लीजिए, जिसमें नजर आ रहा है ये ब्लैक वल्चर इस केचुए को अपना शिकार बनाने पर पूरी तरह से इकट्ठे हो जाते हैं। इतना ही नहीं कि केचुए की पेट पर ही सवार होकर अपनी नोकीली चोंच से कुछ इस तरह से वार करते हैं कि केचुआ दर्द की मारे पूरी तरह से बिलबिला उठता है, लेकिन उसके बावजूद भी इस वल्चर की सेहत पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। हालांकि कछुआ इन दरिंदों के हमलों से बचने की पुरजोर कोशिश करता है, लेकिन ब्लैक वल्चर की हैवानियत को देखकर बेबस हो जाता है और ऐसा लगता है कि आज ये ब्लैक वल्चर इस केचुए की जान लेने वाले हैं। स्टेरॉयड केरा अटैक बेबीसिल। इस नंबर पर हम आपको ऐसे बर्ड से मिलवाते हैं जिसके बेहद ही खतरनाक हमले को देखकर आप यकीनन शॉक हो जाएंगे। जी हाँ, हम बात करते हैं स्टेरॉयड केरा बर्ड की, जो ऐसे तो देखने में काफ़ी सीधे साधे लगते हैं, लेकिन शिकार के मामले में अव्वल दर्जे के मास्टर होते हैं। अब ऐसे हम क्यों कह रहे हैं, इससे जानने के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं इस मकाम पर जहां स्टेरॉयड केरा ये ग्रुप इस बेबीसिल को अपना शिकार बनाने के लिए टूट पड़ते हैं। कभी इस नन्ही सी जान के ऊपर हमले करते हैं तो कभी इसे पकड़कर बुरी तरह से घसीटते हैं। वही इन दरिंदों से अपनी जान बचाने के लिए बेबीसिल चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है और उसकी ये चीख उसकी माँ की कानों तक पहुंच जाती है, जिसके बाद अपने बच्चे की जान बचाने के लिए ये सील अपने बच्चे के पास आ पहुंचती है, जिसकी वजह से स्टेरॉयड केरा को खाली हाथ ही वहां से भागना पड़ता है। बुलबुल अटैक स्नेक। अब जरा एक नज़र इस बुलबुल पर ही डाल दीजिए, जो दरख्त पर बड़े घोंसले में अपने छोटे छोटे बच्चों को खाने खिलाने में मसरूफ होती है, लेकिन उससे इसका पता तक नहीं होती कि वहीं कुछ दूरी पर एक सांप उसके बच्चों को अपना खाने की कोशिश में छुपा है। ऐसे में जैसे ही ये बुलबुल अपने बच्चों के लिए कुछ और खाने लेने के लिए जाती है, ठीक तभी सांप की वहां से एंट्री होती है और ये बुलबुल के बच्चों को अपना शिकार बनाने की कोशिश में लग जाता है। उतने में बच्चों के ऊपर खतरनाक अटैक करके तब तक बुलबुल को पता चल जाता है और बुलबुल तेजी से वहां पहुंचती है और अपनी चोंच से सांप के ऊपर इतना जोरदार हमला करती है कि बेचारा सांप सब कुछ छोड़कर वहां से भागने पर मजबूर हो जाता है। ब्लू बर्ड अटैक ग्रीन मम्बा। चलिए इस वीडियो में हम आपको एक छोटी सी ब्लू बर्ड को ग्रीन मम्बा की शिकार बनाते हुए दिखाते हैं।
जिससे देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि ये छोटी सी चिड़िया भला इतनी खतरनाक हो सकती है क्या। अब दरअसल ये होता है कि इस क्लिप में देख रहा हूँ ये ग्रीन मम्बा ब्लू बर्ड को एक छोटी सी चिड़िया समझकर अपना शिकार बनाने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लू बर्ड शाम के हर अटैक को नाकाम कर देती है और फिर अपनी चोंच से शाम के ऊपर हमला करना शुरू कर देती है। वही ब्लू बर्ड के लगातार हमले से शाम परेशान हो जाता है और वहां से भागने की कोशिश में लग जाता है, लेकिन ये ब्लू बर्ड हर बार चोंच से शाम को पकड़ लेता है और उसके भागने की सारी कोशिशों को नाकाम कर देता है। हालांकि काफी देर तक चलते इस लड़ाई के बाद आखिरकार वो मौका आ जाता है कि सांप हार मान जाता है और ब्लू बर्ड अपने शिकार को हर तरफ से घेर लेता है। जियर फाल्कन अटैक्स कनाडा गोस्ट। जियर फाल्कन को हमेशा से ही अपने से बड़े साइज के शिकार पर निशाना लगाने के लिए माना जाता है। ये न सिर्फ बड़े जानदारों पर अटैक करने की ताकत रखते हैं बल्कि पलक झपकते ही उन्हें अपना नवाला भी बना डालते हैं। ऐसा ही कुछ हमें इस वीडियो में देखने को मिलता है जहाँ जियर फाल्कन अपने शिकार की तलाश में उड़ान भर रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नज़र एक कनाडा गोस्ट के ऊपर पड़ जाती है, जिसके बाद बिजली की रफ्तार से ये नीचे आता है और गोस्ट के ऊपर जोरदार अटैक कर देता है। वही जबरदस्त अटैक से खुद को बचाने में कनाडा गोस्ट को बुरी तरह से घेर लेता है, क्योंकि जियर फाल्कन की एक कोशिश होती है कि पूरी ताकत के साथ गोस्ट की गर्दन पर पकड़ बनाई जाए और अपने पंजे से उसके सर पर हमला करके उससे कायल किया जाए। हालांकि काफी मुशक्कत के बाद आखिरकार जियर फाल्कन अपनी इस चाल में कामयाब हो जाता है और देखते ही देखते कनाडा गोस्ट अपना शिकार बना लेता है। ईगल अटैक स्नेक। अपनी तेजी और बेहद जहरीले होने के साथ साथ सांप भले ही बेहद खतरनाक क्यों ना हो, लेकिन ईगल जैसे खतरनाक शिकारी से बच पाना इसके लिए हमेशा मुश्किल होता है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि ईगल का एयर विजन कमाल का होता है, जिसकी मदद से ये हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए भी जमीन पर रेंगते शिकार को बड़ी ही आसानी से देख सकते हैं। इतना ही नहीं, कई बार तो ये अपनी तेज नजर के दम पर पानी में रहने वाले सांप को भी उठाए जाते हैं। और इस वीडियो में आप देख भी सकते हैं कि हवा में उड़ता हुआ ये ईगल पानी के अंदर सांप के ऊपर अपना नजर जमा लेता है और जितनी तेजी से नीचे आता है उतनी ही तेजी से सांप को अपने पंजों में दबाकर उठा लेता है। हालांकि सांप ईगल के पंजों से निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ईगल के सामने उसकी एक भी नहीं चलती, जिसके बाद ईगल सांप को लेकर सीधे अपने घोंसले में पहुंचा देता है और ये अपने बच्चों के साथ मिलकर एक लजीज खाने का इंतज़ाम हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहाँ तक ख़त्म होता है। अब आप बताइए कि इनमें से कौन सी लड़ाई यानी अटैक्स आपको ख़तरनाक लगे और कौन से पसंद आए, लिहाजा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।